ईद की नमाज़ पढ़ने का मकसद मुसलमानों की शान व शौकत और क़ुव्वत का इजहार है। यही वजह है कि ईद की नमाज़ पढ़ना ईदगाह में मसनून करार दिया गया है। और सबसे बड़ी परेशानी ये हो जाती है कि जब हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह में जाते हैं तो जब वहाँ पर इमाम साहब अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहते हैं तो हम लोग ये भूल चुके होते हैं कि हम हाथ उठाएं या ना उठाएं, तो हम बगलें झाँकने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए आप परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आपको तरीक़ा बतलाएंगे मुख्तसर ही वीडियो में, आप इसलिए पूरी वीडियो में बने रहें। सबसे पहली बात कि ईद की नमाज़ जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें नीयत की ज़रूरत पड़ती है। वैसे में तो नीयत कहा जाता है दिल के इरादे का नाम, लेकिन अगर कोई ज़ुबान से नीयत करने का इरादा ही रखता है तो वो बोलना ही चाहता है, तो वो नीयत यूँ कर सकता है कि मैं नीयत करता हूँ 2 रकात वाजिबुल फ़ित्र 6 ज़ायद तकबीरों के साथ रुख मेरे इस इमाम के पीछे 6 ज़ायद तकबीरों के साथ इस इमाम के पीछे रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, ये कह करके अल्लाहु अकबर हम हाथ बांध लेंगे। अब रही बात कि जब हम हाथ बांध लिए तो अब क्या पढ़ें, तो हम उसी तरह जैसे कि नमाज के अंदर सना वगैरह पढ़ते हैं, सना पढ़ लेना। सना पढ़ने के बाद उसके बाद इमाम साहब 3 ज़ायद तकबीरें पहली रकात में वो कहेंगे। जैसे अल्लाह 3 ज़ायद तकबीरों में 2 तकबीरों में हमें हाथ उठा करके छोड़ देना है, तो तीसरी तकबीर में हाथ नाफ के नीचे या कहीं भी आप बांधते हो तो बांध देना। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे हमने सना पढ़ लिया, सना पढ़ने के बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोलेंगे तो हम लोग भी अल्लाहु अकबर हाथ उठा करके छोड़ देंगे। फिर जब दूसरी तकबीर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर तो हम लोग भी हाथ उठा करके छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जब तीसरी तकबीर कहेंगे इमाम साहब अल्लाहु अकबर तो हाथ उठा करके हम लोग हाथ नाक के नीचे बांध देंगे। उसके बाद इमाम साहब क़िरात करेंगे और सूरत भी मिलाएंगे। उसके बाद रुकू में जाएंगे, रुकू और सजदे के बाद हमारा हो गया यहाँ तक पहली रकात। अब जब दूसरी रकात पे जब हम लोग खड़े होंगे तो शुरू ही में इमाम साहब क़िरात करेंगे और सूरत मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 ज़ायद तकबीरें कहेंगे। तो पहली तकबीर में जब जैसे अल्लाहु अकबर बोलेंगे तो हम लोग हाथ उठा करके नीचे हाथ छोड़ देंगे। फिर जब इमाम साहब दूसरी तकबीर कहेंगे फिर हाथ उठाएंगे छोड़ देंगे। फिर जैसे इमाम साहब तीसरी तकबीर कहेंगे हाथ उठाएंगे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर बोलेंगे तो सीधे हम रुकू में चले जाएंगे। आपको ये बात समझ में आई होगी कि शुरू में पहली रकात में इमाम साहब कि हम लोग अल्लाहु अकबर बांध करके सना पढ़ते हैं और उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कहते हैं और उसके बाद क़िरात और सूरत वगैरह मिलाते हैं। लेकिन दूसरी रकात में ऐसा नहीं है, पहले हम लोग इमाम साहब क़िरात वगैरह करते हैं और सूरत मिलाते हैं और सूरत मिलाने के बाद फिर जो हमारी ज़ायद तकबीरें होती हैं वो ज़ायद तकबीरों को कहते हैं। पहले कह हमारी 2 रकात पूरी हो गई है। तो याद रहे कि नीयत हमें किस तरह करनी है। मैं नीयत करता हूँ 2 रकात ईद उल फित्र वाजिब की इस इमाम के पीछे रुख मेरे काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। उसके बाद हमें सना पढ़ना है, सना के बाद 3 ज़ायद तकबीरें कहनी है। उसके बाद क़िरात करना है, सूरत मिलाना है और उसके बाद रुकू और सजदे के बाद फिर दूसरी रकात में हमें खड़े होना है और उसके बाद इमाम साहब शुरू ही में क़िरात करेंगे और सूरत मिलाएंगे। उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कहनी है और उसके बाद चौथी तकबीर कह करके रुकू करेंगे। उसके बाद सजदा करके हम लोग ईद की नमाज से फारिग हो चुके हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब हम ईद की नमाज़ पढ़ करके फारिग हो जाते हैं तो दुआ बहुत ज़्यादा अहम रखता है, इसलिए जाने का फ़िज़ा और जाने का माहौल ना बना करके हम दुआ का एहतमाम करें, क्योंकि वो अल्लाह ताला उस वक्त अपने फ़रिश्तों को भेजे हुए रहते हैं और हमारी हर बात को सुनने को तैयार रहते हैं। तो बहरकैफ दुआओं का एहतमाम करना है और अपने अपने हिसाब से जो मांगना है। तीसरी बात यह है कि जब हम लोग ईदगाह में दुआ के बाद जब बैठ जाते हैं, फारिग हो जाते हैं, अगर आपको खुतबा सुनना है तो बैठ जाएं, नहीं सुनना है तो चले जाएं। क्यों? जब हम खुतबा के दौरान जब बैठे हुए रहते हैं तो खुतबे के दरमियान में बात करना सही नहीं है। खुतबा सुनना वाजिब है। ये ऐसे ही है खुतबा जैसे कि हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में बात नहीं करते, उसी तरह खुतबे के दौरान बात नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर आपको नहीं सुनना है तो चले जाएं। अगर आप बैठे हैं तो बात किसी से मत करें, गौर से और कान लगा करके खुतबा सुने, हमें समझ में आए या ना आए। इसको फॉलो करना बिल्कुल भी न भूलें
اور دوستوں کو شیئر کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ ان کا بھی فائدہ اور بھلا ہو جائے. بہت بہت شکریہ. آپ میری طرف سے اور ہمارے گھر والوں کی طرف سے آپ سبھی کو عید مبارک.